हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। गौरव क्लासेस वार्डन में आप सभी का स्वागत है। मैं लोकेश सोलंकी आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है गणितीय संक्रियाएं। क्या नाम है? गणितीय संक्रियाएं। गणितीय गणितीय संक्रियाएं। देखिए, काफी हद तक राइटिंग में सुधार भी आ गया है। सबसे पहले जब वीडियो बनाया था तब लिखने में बहुत दिक्कत आ रही थी, लेकिन बार बार प्रयास करने से यहाँ पर लिखने में काफी सुधार आया है। तो आज का अपना टॉपिक है गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, गणितीय संक्रियाएं टॉपिक को प्रश्नों को हल करने से पहले इसमें एक हमें सूत्र के बारे में जानना होता है। आप सभी ने सुना होगा, आपने भी सुना है, मैंने भी सुना होगा। मैंने भी सुना है कि वो सूत्र कौन सा है। तो वो सूत्र है वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास क्या होता है? सबसे पहले हम एग्जाम्पल को हल करने से पहले वी बोर्ड मास के बारे में जानेंगे कि यह क्या चीज है। ठीक है, वी बोर्ड मास। बोर्ड मास। ठीक है, अब वी बोर्ड मास क्या होता है? वी का मतलब क्या होता है? विनिकुलम। क्या होता है? विनिकुलम। विनिकुलम। सबसे पहले मैं आप सभी को इसकी फुल फॉर्म क्या है वह लिखा देता हूं, फिर हम इस चीज को समझेंगे कि यह चीज क्या है, प्रश्न में इसे कैसे हल करना है, कैसे इनको प्रश्न में सेट करना है। तो देखिए, वी का मतलब है विनिकुलम। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कोष्टक। कोष्टक। ठीक है, उसके बाद क्या है? ओ। ओ का मतलब क्या हुआ? ऑफ। अब ऑफ क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है दो तरह के गुणा होते हैं। ऑफ का मतलब का होता है। यदि प्रश्न में का आ जाए तो सबसे पहले इसका गुणा होगा। देखिए, अभी इस पर ध्यान दीजिए। का मतलब, का से मतलब है गुणा से। ठीक है, फिर आएगा डी। डी का मतलब क्या हो जाएगा? डिवाइड। क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड मतलब भाग। ठीक है, फिर क्या होगा? एम का मतलब मल्टीप्लाई। मल्टी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ? गुणा। ये हो गया गुणा। ये क्या हो गया? भाग। और इसका मतलब क्या है? का गुणा। का गुणा। ये इस गुणा में और इस गुणा में फर्क है, क्योंकि प्रश्न में जब का आएगा तो इसका सबसे पहले हल होगा और ये बाद में हल होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? ए। ए का मतलब क्या हो गया? सभी को पता है, ऐड। ऐड मतलब जोड़ना। 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 देखिए, मैं आपको हिंदी में भी लिखवा रहा हूं, इंग्लिश में भी लिखवा रहा हूं और उनके संकेत भी लिखवा रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अंतिम क्या है? एस। एस का मतलब क्या होता है? सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट होता है, इसका मतलब यानी माइनस होता है। माइनस घटाना। घटाना। देखिए, अब यह चीज क्या है? सबसे पहले क्या है? विनिकुलम। विनिकुलम होता है कोई ऐसे शब्द शब्द यानी ऐसे अक्षर या संकेत जो सबसे पहले ज्ञात होते हैं, वो होता है विनिकुलम। फिर आता है ब्रैकेट यानी कोष्टक। प्रश्न में अगर कोष्टक का कोई प्रश्न उसके अंदर आ जाए तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? कोष्टक वाला ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए, जैसे जैसे है अपने 4 + 8 + 2 + 1।
तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, कोष्टक ज्ञात करेंगे, ये बाद में ज्ञात करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ एक चीज क्रम दिया हुआ है कि सबसे पहले प्रश्न जब आएगा तो हमें क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले विनिकुलम, जैसे कोई संकेत वगैरह है किसी चीज का तो वो ज्ञात करेंगे, फिर ब्रैकेट वाला प्रश्न हल करेंगे, फिर अगर प्रश्न में का आ गया है तो का गुणा वाला हम हल करेंगे, उसके बाद भाग, जो जिसका भाग आया वो हल करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को हल करेंगे, फिर ऐड मतलब जोड़ेंगे उसको, फिर लास्ट में घटाएंगे। कहने का मतलब कोष्टक पहले आएगा, फिर का गुणा आएगा, फिर भाग आएगा, गुणा आएगा, फिर जोड़ना, लास्ट में घटाना आएगा। एक बार देख लीजिए, इसके बाद प्रश्नों को सीधा प्रश्न पर आते हैं। चलिए, आप समझ गए होंगे क्या चीज थी ये, कि प्रश्न से पहले ऐसी चीजें हमें ज्ञात होनी जरूरी है, नहीं तो हम प्रश्न समझ ही नहीं पाएंगे तो फिर हल कैसे करेंगे। इसलिए इस चीज को समझना जरूरी है, बेसिक जानकारी होनी जरूरी है। अब चलिए प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास। तो पहला प्रश्न है अपना, पहला प्रश्न है कि यदि m का अर्थ, यदि कैसा भी कोई भी प्रश्न हो यदि तो जरूर आएगा। यदि m का अर्थ, यदि से अपना प्रश्न शुरू होता है, यदि से ही प्रश्न की शुरुआत होती है। ठीक है, यदि m का अर्थ प्लस, m का अर्थ प्लस है और n का अर्थ क्या है, माइनस, n का अर्थ माइनस है, p का अर्थ है गुणा, p का अर्थ गुणा, ये गुणा हो गया। संकेतों को जो इन्वर्टेड कॉमा है उनमें हम बंद कर देंगे। ठीक है, p का अर्थ है गुणा। तो अब हमारा प्रश्न आता है, तो 15n10 P3m5 M5 P4 15n10 P3 M5 P4। देखिए यहां संख्या आ गई, यहां पर आ गई, यहां आ गई, यहां पर आ गई और यहां पर संख्या आ गई। अब हमें क्या करना है, जो संकेत दिया हुआ है, जो प्रश्न दिया हुआ, प्रश्न के आधार पर हमें हल करना है। तो देखिए m का अर्थ क्या है, प्लस है, तो यहां पर m आ गया है, तो हमें यहां पर क्या रखना है, प्लस रखना है। n का अर्थ क्या है, माइनस, तो यहां पर हम माइनस रखेंगे। p का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, p का अर्थ ये मल्टीप्लाई हो गया, p का अर्थ मल्टीप्लाई हो गया। फिर उसके बाद क्या है, देखिए यहां तक की पूछा है, तो देखिए अब क्या करना है, 15 उतार दिया, ये 15 उतार दिया। फिर n का मतलब क्या था, माइनस, ये माइनस हो गया। फिर उतारेंगे 10 को, p का अर्थ पूछा है इसने, p का अर्थ गुणा है, p का अर्थ क्या है, गुणा, ये यहां पे गुणा उतार दिया 10 इंटू 3। फिर m का अर्थ क्या है, प्लस, ये प्लस कर दिया। फिर क्या है, p का मतलब क्या था, गुणा। अब देखिए हमारा समीकरण पूरा हो गया है। अब हमें इसे हल करने में बिल्कुल आसानी होगी। देखिए सबसे पहले v बोर्ड मास में हमने क्या देखा था, सबसे पहले विनिकुलम आएगा, फिर बोर्ड मास में क्या आएगा, b का मतलब ब्रैकेट, o का मतलब क्या था, o का मतलब था ऑफ, सॉरी ऑफ था, ऑफ का गुणा, फिर d, फिर MAS, मतलब पहले इन चीजों में क्या आएगा, गुणा होगा। देखिए 10 इंटू 3, ये 5 इंटू 3। ठीक है,
देखिए 15 का 15 हो जाएगा, माइनस 10 इंटू 3 करने से 30, फिर प्लस 5 इंटू 4 20। अब क्या करना है, लोग देखिए हम क्या करते हैं कि ज्यादा ध्यान नहीं देते प्रश्न पर, तो उसमें सीधे हम क्या कर देते, 20 और 30 को जोड़ के 15 में माइनस कर देते हैं, फिर हमारा आंसर कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो हमें क्या करना, देखिए ध्यान से देखिए, -30 है, +30 नहीं है, इसलिए हम इस चीज को नहीं जोड़ेंगे। हमें क्या जोड़ना है, सबसे पहले प्लस करना है फिर माइनस करना है। तो ये प्लस का है, देखिए ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये दोनों पहले जुड़ेंगे। तो 20 + 15 क्या होता है, 35, 35 - 30, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। बिल्कुल आसानी से हल हो गया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। आप अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। बाकी हम अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा इसी पर आधारित। अगले प्रश्न में हम क्या करेंगे कि उसमें ऑप्शन रखेंगे ताकि प्रश्न करने में मजा आए। देखिए प्रश्न क्या है, यदि माइनस को प्लस, यदि माइनस को हम प्लस रखेंगे, ठीक है, यदि माइनस को प्लस, प्लस को भाग, प्लस को भाग, फिर क्या है, गुणा को माइनस, क्या है, गुणा को माइनस और भाग को गुणा करे, भाग को गुणा करे। तो अब ये देखिए समीकरण को हमें पहले पूरा करना है। प्रश्न आ रहा है, देखिए प्रश्न क्या है, 6/8 + 2, 6/8 + 2 इंटू 5 इंटू गुणा 5, फिर क्या है, -8, ये -8 हो गया। अब सबसे पहले हमें इस समीकरण को पूरा करना है प्रश्न के आधार पर। देखिए इसने क्या पूछा है, माइनस को प्लस करेंगे, ये रहा माइनस को क्या करना है, प्लस करेंगे, ठीक है। फिर क्या पूछा है, प्लस को भाग करेंगे, ये रहा भाग, ये प्लस रहा, इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, ये हो गया अपना पूरा। इसके बाद क्या है, गुणा को माइनस करेंगे, देखिए गुणा को माइनस कर दिया, ठीक है। फिर भाग को गुणा करें, भाग को गुणा करना है, ये गुणा हो गया। अब चीज आसान हो गई है, हमें बस इस समीकरण के आधार पर प्रश्न को उतारना है, ठीक है। देखिए ये 6 हो गया, ये गुणा हो गया 8, प्लस की जगह हमें क्या रखना है, भाग 2, गुणा की जगह माइनस रखना है, -5, माइनस की जगह प्लस रखना है, +8। अब देखिए हल करना बिल्कुल आसान हो गया है। अब क्या करना है, सबसे पहले यहां गुणा है, यहां पर भाग है, यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, ठीक है। देखिए सॉरी, डिस्टर्ब के लिए माफी चाहते हैं। अब देखिए वापस अपना ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए, बिल्कुल। देखिए हमारा समीकरण आ चुका है। अब हमें क्या करना है, 8 सबसे पहले भाग करना है, क्या करना है, भाग, तो 6 इंटू 4, ठीक है, भाग करने पर क्या है, 4 आ गया। फिर -5 + 8, अब हमें क्या करना है, भाग कर लिया, फिर उसके बाद क्या करना होता है, गुणा करेंगे, तो क्या आएगा, 24 -5 + 8। अब हमें क्या करना है, प्लस करना है, ना कि माइनस। तो हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, प्लस -5 नहीं करेंगे, तो +24 + 8 करेंगे, तब क्या आएगा, 32 - 5
बराबर 27 आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल आसान है, एक बार फिर से देखिए इस प्रश्न को। यदि माइनस को प्लस, प्लस को भाग, गुणा को माइनस और भाग को गुणा करे तो समीकरण दिया हुआ है। हमने भाग की जगह गुणा रख दिया, प्लस की जगह भाग रख दिया, गुणा की जगह माइनस रख दिया और माइनस की जगह प्लस रखा। हमने अपने हिसाब से नहीं रखा है, प्रश्न के हिसाब से रखा है, इसलिए हमारा आंसर देखिए आएगा। तो हमने यहाँ समीकरण उतार दिया, इस हिसाब से हमने अपना समीकरण पूरा किया। फिर समीकरण के आधार पर हमने पहले भाग किया, भाग करने के बाद फिर गुणा किया, गुणा करने के बाद फिर प्लस किया, प्लस के बाद माइनस किया। इस तरह अपना आंसर 27 आ गया बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न होगा थोड़ा सा अलग है, इससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूजिंग कोई किसी बात का नहीं होने वाला। हम साथ में मिलकर इस सवाल को हल करेंगे। देखिए प्रश्न क्या है, यदि प्लस को भाग, यदि प्लस को भाग, यदि प्लस को भाग माइनस को गुणा, क्या है माइनस को गुणा, माइनस को गुणा, गुणा को माइनस, गुणा को माइनस, गुणा को माइनस, भाग को प्लस, भाग को प्लस करे, प्लस करे तो समीकरण क्या है देखिए, ये अपना समीकरण हो जाएगा। प्रश्न क्या है, 11 इंटू 7 प्लस 2, 11 इंटू 7 प्लस 2, सॉरी 2 नहीं 21 है, माफ कीजिएगा 21 है। 11 इंटू 7 प्लस 21 इंटू 2 भाग 2 भाग 3 भाग 2, सॉरी 2 भाग, एक मिनट प्रश्न क्या है वापस, 11 इंटू 7 प्लस 21 इंटू 2 भाग 2, 2 भाग 2 भाग 3 माइनस 4। देखिए हमें प्रश्न ध्यान से देखना पड़ता है, तभी हमारा आंसर आज आ पाएगा, नहीं तो फिर हम पूरा प्रश्न लेकर बैठे रहेंगे और कंफ्यूज होते रहेंगे, चिंता में बैठे रहेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। देखिए अब क्या करना है हमें, यदि प्लस को भाग, प्लस को क्या करना है, भाग करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक मिनट सॉरी मैं भूल गया, मैं आपको ऑप्शन देता हूं साथ में। ऑप्शन क्या रहेंगे, ऑप्शन हो जाएंगे 68/3, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है 23/3, सी ऑप्शन हो जाएगा 21/7 और डी हो जाएगा 68/7। देखिए ऑप्शन ये रहे। अब हम प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है, प्लस को भाग करेंगे, गुणा को क्या करेंगे, गुणा को माइनस करेंगे, गुणा को माइनस करेंगे, भाग को क्या करेंगे, भाग को भाग को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ये प्लस कर दिया। फिर से भाग को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ये प्लस कर दिया। माइनस को क्या करेंगे, गुणा। देखिए अब बिल्कुल आसान हो गया। एक मिनट, गुणा को क्या करेंगे, माइनस, गुणा को माइनस करेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 11 लिख देना है, ये लिख दिया 11। फिर क्या करना है, माइनस रख दिया और 7, फिर भाग करना है, ये भाग कर दिया 21। अब क्या करना है, -2 करना है, फिर क्या करना है, प्लस रखना है, 2 कर दिया, फिर से प्लस करना है, 3 रख दिया, फिर माइनस की जगह गुणा कर दिया, ये 4 रख दिया। समीकरण हो चुका है अपना पूरा। अब हमें हल करना है। हल कैसे करना है, सबसे पहले हम भाग करेंगे। भाग करने पर क्या आएगा,
11 माइनस क्या आएगा, 21 का 7 से भाग देने पर क्या आएगा, 21 का 7 से भाग देने पर क्या आएगा, 7 ये 21, 1/3, ठीक है, 1/3 आ गया। फिर -2 +2 और +3 इंटू 4 करने पर क्या आएगा, 12। अगला देखिए 11 माइनस 1/3 -2, फिर क्या करना है, प्लस करना है, वापिस क्या करना है, प्लस, ये प्लस कर दिया 14, इन दोनों को प्लस करना है। फिर क्या है, फिर से प्लस की बारी आएगी, 11 + 14 कितना हो जाएगा, 25 -1/3 -2, फिर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 23 -1/3। अब देखिए आंसर इसका दो तरह से निकल सकता है, एक तो सीधा गुणा करके भाग देंगे, और दूसरा इसका समीकरण करके आंसर निकाल सकते हैं। तो लसअप लेकर इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन लसअप से क्या है, हमें थोड़ा टाइम लग जाता है, समय लग जाता है, इसलिए हम सीधा गुणा करेंगे। तो 23 का 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 69, 69 को -1 किया 68, 68/3। अब देखिए अगर आपको यहां समझ में नहीं आया हो तो लसअप करके देखिए, नीचे 1 रख दीजिए, लसअप करने से पहले 1 रखा, इसका लसअप क्या आएगा, 3, ये 3 कर दिया। फिर 3 का 1 से भाग देने पर 3, 3 इंटू 23, 69 माइनस, ठीक है, 3 का 3 से भाग दिया तो 1, 1 का गुणा 1 से किया तो ये 1, 68/3, अपना आंसर 68/3 आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार वापस देखिए, जिसको अच्छे से समझना है बिल्कुल स्क्रीन पर होना चाहिए ध्यान आपका। देखिए हमने यह समीकरण उतारा, फिर इस समीकरण को हमने सेट किया, उसके बाद क्या किया, 7 का 21 से भाग दिया, 1/3 आया, 11 का 11, 1/3 आंसर आया। माइनस, देखिए अब 1/3 क्यों लिखा है, क्योंकि जिस तरह एग्जाम में जो ऑप्शन दिए जाते हैं उस हिसाब से हमें चलना पड़ता है, इसलिए हमने बट्टा, इसमें बट्टा का ऑप्शन दिया हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पर बटा रखा है, ठीक है। फिर 1/3, फिर -2 + 2 + 3 इंटू 4 तो 12 आ गया, +12 हो गया, ठीक है। फिर क्या, 11, 11 -1/3 -2 का 2 प्लस, हमने 12 + 2 किया तो 14 आ गया, ठीक है। फिर क्या, वापस प्लस करेंगे तो 14 + 11 क्या होगा, 25, 25 -1/3 -2, फिर 25 को 2 से घटाया तो क्या आएगा, 23, 23 सॉरी, हाँ ठीक है, 23 कर, ये हो गया 30, 23 आ गया, 23 -1/3 आ गया, 23 -1/3 का क्या हो जाएगा, 68/3। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अपने इस जो आज के टॉपिक के बारे में कैसा चल रहा है। तो अपना अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा विकल्प सही है। अब देखिए इस प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से आप समझना, कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है। अब देखिए कौन सा विकल्प सही है। अब हम यहां पर विकल्प रखेंगे, विकल्प ए में क्या है, गुणा बराबर भाग, गुणा बराबर भाग, ठीक है। फिर क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, बराबर भाग गुणा, बराबर भाग गुणा, ठीक है, भाग बराबर गुणा, भाग बराबर गुणा, ठीक है, ये भी हो गया। ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है बराबर गुणा भाग, बराबर गुणा बराबर
गुणा और भाग। अब देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि 96 स्टार 6 स्टार 8 और 2 स्टार 2। अब हमें क्या करना है इस प्रश्न में, देखिए बिल्कुल आसान है। जो यहां पर संकेत दिया हुआ है स्टार का, अब हमें ऐसी संख्या यहां पर, ऐसे संकेत यहां पर सेट करने हैं जिसका जो आंसर है वो दोनों ओर समान संख्या हो। मतलब दोनों संख्याएं बराबर होनी चाहिए, एक दूसरे के सामने संख्या बराबर होनी चाहिए, ऐसा हमें यहाँ पर संकेत रखना है। अब इन संकेतों में से हम ऐसा कौन सा संकेत यहाँ पर सेट करेंगे या रखेंगे जिससे इनकी संख्या समान आ जाए, तो हमें पता नहीं है कि कौन सी संख्या, मतलब कौन से संकेत यहाँ पर सेट करने हैं, जमाने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सभी ऑप्शनों को एक एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, देखिए 96, सबसे पहले ए ऑप्शन लेते हैं। ठीक है, इसकी जगह क्या रखेंगे, गुणा, ये गुणा रख दिया। फिर 6 आ गया, फिर क्या रखेंगे, बराबर, ये बराबर। फिर 8, 8 के बाद क्या है, भाग रखेंगे, ये भाग बटा 2। अब क्या करना है, 96 और 6 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6 का गुणा करने पर क्या आएगा, 36, 57, 57 बराबर 4। अब देखिए 576 का कहां पर और 4 कहां पर है, कोई इसमें मेल नहीं खा रहा है, बिल्कुल अलग है। 576 और 4 दोनों संख्या समान नहीं है, इसलिए अपना ऑप्शन ए नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन बी की बारी है, ये ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन बी की बारी, ऑप्शन बी को चेक करते हैं। वही संख्या वैसे ही करना है जो हमने पहले किया। छिन्नू के बाद क्या है, हमें बराबर रखना है, ये बराबर रख दिया। फिर रखना है 6, फिर भाग करना है, ये भाग, फिर 8 रखना है और यहां पर क्या रखना है, गुणा, ये गुणा कर दिया। अब क्या करना है, देखिए ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि इसका जो जवाब होगा पॉइंटों में आएगा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं होगा। देखिए भाग करेंगे तो ये पॉइंटों में आएगा, तो यहां बी भी ऑप्शन नहीं होने वाला अपना, ए और बी नहीं होगा, कंफर्म है। सी ऑप्शन देखिए, अब सी ऑप्शन को चेक करेंगे। सी ऑप्शन क्या है, वैसे ही करना है जो पहले किया, 96 भाग 6, ये 6 कर दिया। फिर यहां पर क्या रखेंगे, बराबर, बराबर रख दिया। फिर 8, उसके बाद क्या है, गुणा, गुणा, फिर 2 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए 96 का भाग 6 में देंगे तो क्या आएगा, 96 का भाग 6 में देंगे तो 16 आएगा। ठीक है, ये आ गया 16 बराबर 8 का गुणा 2 से करेंगे तो 16 आएगा। अब देखिए यहां पर संख्या समान आ रही है, 16 और 16 आ रही है, बिल्कुल आ रही है। देखिए 16 और 16 दोनों संख्या समान हो रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि समीकरण हल करने से पहले हमें यहाँ पर ऐसे संकेत रखने हैं जिनकी संख्या दोनों आपस में समान हो, वही अपना आंसर होगा। हमें ऐसे समीकरण इसी तरह हल करने हैं। देखिए यहाँ पर 16 और 16 बराबर है, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं एक बार डी भी चेक कर लेते हैं, तो देखिए डी भी कर लेते हैं चेक। देखिए ये ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, 96 बराबर 6 गुणा 8 भाग 2। देखिए 96 है, बराबर में 96 आना चाहिए। तो देखिए पहले क्या किया इन्होंने, हमें भाग करेंगे 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 बराबर 96, 6 इंटू 4 बराबर 24, 96 बराबर 24। कोई बराबर संख्या नहीं है, दोनों संख्या बिल्कुल अलग है, असमान है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए अपना अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बिल्कुल इसी की तरह है। देखिए कितनी आसानी से हो रहा है, हर प्रश्न बिल्कुल तरीके से किया जा रहा है और
बिल्कुल आसान तरीके से हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अपना अगला प्रश्न होगा अपने इसी पर आधारित प्रश्न है। अगला प्रश्न है, यदि a बराबर माइनस, यदि a बराबर माइनस हो, a बराबर माइनस हो, c बराबर गुणा b बराबर प्लस, b बराबर प्लस, b बराबर भाग, b बराबर भाग कर दिया, ठीक है। तो सही समीकरण कौन सा होगा? तो सही समीकरण कौन सा होगा? देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन रखेंगे। ऑप्शन ए क्या है? 2d देखिए प्रश्न काफी बड़ा था, इसलिए थोड़ा हमने पॉज कर लिया था। उसके बाद हमने प्रश्न को बिल्कुल उतार दिया है सही तरीके से। अब हम प्रश्न को जल्द से जल्द हल कर पाएंगे, नहीं तो प्रश्न उतारने में भी टाइम लगता है, समय लगता है, इसलिए मैंने सोचा समय खराब ना हो, इसलिए प्रश्न उतार दिया है आपके लिए। देखिए प्रश्न क्या है कि यदि a बराबर माइनस, c बराबर गुणा, b बराबर प्लस हो, d बराबर भाग हो, तो सही समीकरण क्या है? उसी तरह जो इससे पहले हमने हल किया था, उसी तरह इसको भी हमें हल करना है। मतलब यहां पर और दो साइड दी हुई है, ये फर्स्ट साइड और सेकंड साइड, यहां पर दोनों संख्या समान आनी चाहिए। कौन सा समीकरण ऐसा समीकरण है जहां दोनों संख्या समान आती है? ठीक है। अब हमें पता नहीं है कि कौन सा समीकरण दोनों संख्या बराबर समान लेकर आएगी, तो हम क्या करेंगे, सबको एक एक बार हल करेंगे, जल्दी से हल करेंगे, ठीक है। ये अपना प्रश्न है, ऑप्शन है। सबसे पहले ऑप्शन ए लेंगे। ऑप्शन ए क्या है? 2, एक मिनट इसे नीचे उतार देते हैं। देखिए ऑप्शन ए क्या है? 2, डी की जगह क्या रखना है हमें? भाग, ये भाग कर दिया। 1, सी की जगह क्या रखना है? गुणा। 5, देखिए मैं फास्ट करूंगा, आपका ध्यान बिल्कुल स्क्रीन पर होना चाहिए। सी बराबर गुणा है, सी बराबर गुणा रख दिया, ठीक है। फिर क्या है? 16, ये 16 रख दिया। ए बराबर क्या है? माइनस, ये माइनस रख दिया। फिर 15, बी की जगह क्या रखना है? प्लस, ये प्लस कर दिया। फिर 4। अब देखिए समीकरण को हल करेंगे फटाफट। यहां पर क्या करेंगे? भाग देंगे। 2 का भाग 1 में देंगे, 2 बार, 2 इंटू 5 10 बराबर, यहां पर प्लस करेंगे 20 माइनस 15 करने पर 5, मतलब यहां पर संख्या समान नहीं आ रही है। कैसे किया? एक बार फिर से देखिए। 2 का 1 से भाग दिया तो 2 बार, 2 इंटू 5 10 कर दिया। फिर दूसरा समीकरण दूसरी साइड हल किया तो 4 प्लस 16 20 माइनस 15 5, तो यहां पर दोनों संख्या समान नहीं आ रही। ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए ऑप्शन बी क्या है? 3a ए की जगह क्या रखना है? माइनस। फिर 9, बी की जगह क्या रखना है? प्लस, ये प्लस रख दिया। फिर 6 बराबर, दूसरी साइड क्या है? 8, सी की जगह क्या रखना है? गुणा, ये गुणा कर दिया। फिर 3, और डी की जगह क्या रखना है? डी की जगह भाग, ये भाग हो गया। फिर अपना 4 रख दिया। अब देखिए दोनों साइड हम हल करेंगे तो 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 9, ये 0 हो गया। यहां पर भी 0 आना चाहिए, बराबर में 0 आना चाहिए। देखिए नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? देखिए 3 और 4 का भाग करेंगे तो हमेशा पॉइंटों में ही जवाब आएगा, तो यहां पर ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी अपना नहीं हो पाएगा। ऑप्शन सी चेक करेंगे। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी है 14
14 बी क्या है प्लस 6 डी क्या है भाग 10, ठीक है, बराबर 7 7 सी क्या है गुणा 2, ए क्या है ए क्या है माइनस ए माइनस फिर 12। अब इसे हमें हल करना है। देखिए दोनों साइड हल करना है। पहली साइड हल करेंगे तो 6 का भाग देंगे तो यहाँ पर पॉइंटों में आएगा। देखिए यहाँ पर पॉइंटों में आ रहा है तो हम इसे पूरा हल करेंगे, नहीं तो नहीं हल करेंगे। यहाँ पर देखिए स्वाभाविक है, यहाँ पर तो पॉइंटों में आना ही है। 6 का भाग 10 से करेंगे तो पॉइंट में आएगा। देखिए एक बार देख लेते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पॉइंटों में आ रहा है तो हम यहाँ पर इसे हल करेंगे, नहीं अन्यथा नहीं करेंगे तो हम ऑप्शन डी को चुनेंगे। देखिए 7 इंटू 2 14, 14 माइनस 2 12, नहीं सॉरी 14 माइनस 12 2, तो यहाँ पर 2 आ रहा और यहाँ पर अपना आंसर पॉइंटों में आएगा, तो अपना ऑप्शन नंबर सी है वो भी नहीं होगा। अब अंतिम ऑप्शन बचा है डी, तो इसका मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब डी सही क्यों होगा, एक बार करके देखते हैं कैसे सही होता है। चलिए अभी फटाफट हो जाएगा। वैसे अपना आंसर तो आ गया है ऑप्शन नंबर डी, लेकिन अपनी संतुष्टि के लिए एक बार इसे हल करना भी जरूरी है। देखिए 11 सी की जगह क्या रखा है गुणा, ये गुणा कर दिया। 10 डी की जगह क्या रखा है भाग, ये भाग कर दिया। 10 10 बराबर 16, 16 बी की जगह क्या रखा है बी की जगह प्लस प्लस कर दिया है। फिर 2 2 ए की जगह क्या रखा है, ए की जगह हमने रखा है माइनस, माइनस क्या है 7, ठीक है। समीकरण देखिए एक बार चेक कर लीजिए, 11 10 10 16 2 7, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का भाग करेंगे तो क्या आएगा, 11 इंटू इन दोनों का भाग करने पर क्या आएगा 1, 10 का भाग 10 में देंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, बराबर क्या करेंगे 16 प्लस 2 18, 18 माइनस 7, 11 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 11, 18 में 7 गए तो क्या आएगा 11। आप देखिए दोनों साइड संख्या समान आ रही है, इस साइड भी 11 आ रहा है, दूसरी साइड भी 11 आ रहा है। तो इसी तरह यह प्रश्न आपको हल करना है और ऐसे प्रश्न लेकर आपको रफ कॉपी में आपको हल करना है, प्रयास करना है बार बार, तभी आप बिल्कुल परफेक्ट हो पाएंगे। इसलिए आपको यहाँ जरूर करना है, एक बार प्रयास कोशिश जरूर करनी है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।